अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स। कल हमने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। रिव्यू एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फाइंड विच सेट इज़ ओवरलैपिंग एंड विच इज़ डिसजॉइंट, यानी कि आपने इसमें मालूम करना है कि ओवरलैपिंग सेट कौन से हैं और डिसजॉइंट सेट कौन से हैं। तो आपके पास फर्दर ये सेट्स मौजूद हैं, तो आपने इसमें से बताना है कि कौन से ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट कौन से हैं। तो सबसे पहले ये जानने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं और ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं। तो ये आपके पास जो डेफिनेशन थी पेज नंबर 10 पर आप इसे चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 10 पर डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले आपको इन की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, फिर हम इसके फर्दर क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। क्वेश्चन इसकी जो डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है, टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ़ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट वी कैन से दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट इज़ एम्प्टी। मतलब ऐसे दो सेट जिनका मैं इंटरसेक्शन लूँ और उसमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट ना निकले तो वो आपके पास डिसजॉइंट सेट कहलाता है। जैसे कि ये आपके पास नीचे एग्जांपल मौजूद है कि ए में आपके पास 4, 5, 6 और बी आपके पास सेट है 7, 8, 9। तो मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन का आपको पता ही है कि कॉमन एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि सेम एलिमेंट नहीं है, तो ये आपके पास खाली सेट आ गया। तो हम इसे क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। इसके बाद है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट में आपके पास टू सेट्स आर ओवरलैपिंग if there is at least one common element in both set but both sets are not the subset of each other। यानी कि यहाँ पर इसकी जो आसान अल्फाज में इसमें ये बयान किया गया है कि ऐसे दो सेट कि अगर मैं उन्हें सॉल्व करूँ और उनका इंटरसेक्शन लूँ और उसमें कॉमन आपके पास एलिमेंट्स आ जाएं, कम से कम एक भी आ जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग सेट। जैसे कि ए और बी आपके पास ये मौजूद हैं, मैं इन दोनों को अगर इसका इंटरसेक्शन लेता हूँ तो देखें ज़रा कॉमन आपके पास एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं। 3 भी है आपके पास, 5 भी है और 7 भी है। तो ये आपके पास 3, 5, 7 कम से कम एक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट। तो अब हम इनके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चंस में आपके पास अब हम इनके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में आपके पास पी आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10 एंड क्यू आपके पास है 1, 3, 5, 7, 8। इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन लिया पी एंड क्यू, तो ये आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 7, 8। तो इन दोनों में से आपके पास कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू आर ओवरलैपिंग। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2, सेम इसी तरह ही पहले आर की वैल्यूज़ लिखेंगे, इंटरसेक्शन, फिर आपने एस की जो वैल्यूज़ है वो लिखनी है। यानी कि आर का सेट आपके पास है BOARD, इंटरसेक्शन एस आपके पास सेट है COAT। तो इन दोनों में से आपके पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, O भी आ रहा है और A भी आ रहा है। तो R एंड S आर ओवरलैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, ए आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था 1, 2, 3, 4 सो ऑन। इसी तरह ही आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, जबकि इंटीजर्स में 0, +, -1, +, -2, +, -3, ठीक है। इसमें पॉजिटिव में भी वैल्यूज़ आती हैं और नेगेटिव में भी वैल्यूज़ आती हैं। तो इन दोनों का हमने जैसे ही इंटरसेक्शन लिया, देखें ज़रा, इसमें 1 पॉजिटिव में आ रहा था, वो हमने लिख लिया, 2 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था, 4 भी आ रहा था। तो यहाँ पर आपके पास A एंड B आर ओवरलैपिंग आएगा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 में कह रहे कि सी आपके पास लेटर्स इन वर्ड क्लेम एंड डी आपके पास है लेटर्स इन वर्ड क्लियर। तो सी एंड डी का हमने इंटरसेक्शन लेंगे। सी आपके पास है CLAM एंड इंटरसेक्शन डी आपके पास था CLEAR। तो इन दोनों में से हम चेक करेंगे कि कॉमन कौन सी आपके पास। तो ए भी आपके पास, सी भी आपके पास कॉमन आ रहा है और एल भी आपके पास कॉमन आ रहा है। तो मतलब सी एंड डी आर ओवरलैपिंग। तो इसमें आपके पास जितने भी सेट मौजूद थे, यानी कि फर्स्ट पार्ट ये भी आपके पास ओवरलैपिंग बन रहा था, सेकंड पार्ट ये भी आपके पास ओवरलैपिंग, थर्ड पार्ट ये भी आपके पास ओवरलैपिंग एंड फोर्थ पार्ट ये भी आपके पास ओवरलैपिंग। हाँ, अगर इन सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कॉमन ना आता, फिर हम उसे क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं।
तो आपको आई होप इन सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।